आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे बिहार बोर्ड कक्षा 12वीं का भूगोल विषय का दूसरा किताब, जिस किताब का नाम है भारतीय लोग और अर्थव्यवस्था। इसमें का हम लोग पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर और तीसरा चैप्टर का बहुत महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न क्वेश्चन देखेंगे, जिसको आप पूरा देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, हम लोग चलते हैं पहला क्वेश्चन की ओर। और ये आपका पहला क्वेश्चन है कि जनसंख्या की दृष्टि से, ठीक है ना, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन था। देखो, ये जो क्वेश्चन पूछने का तरीका, यहाँ पे दो टाइप का क्वेश्चन हो सकता है। एक जो है वो कह रहा है जनसंख्या की दृष्टि से, और दूसरा क्वेश्चन हो सकता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से, ठीक है ना। किसकी दृष्टि से? क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो आपका उत्तर प्रदेश, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी नंबर, ठीक है ना। अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से कहा था तो ये आपका राजस्थान हो जाता है। क्या हो जाता है? राजस्थान, ठीक है ना। तो आप दोनों क्वेश्चन याद रखिएगा कि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन है? उत्तर प्रदेश। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन है? तो राजस्थान, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य का, ठीक है ना, किस राज्य का जनसंख्या सबसे कम है। देखिए, अगर पूछे किस राज्य का जनसंख्या सबसे कम है तो सिक्किम का, ठीक है ना। अगर वहीं पूछते किस राज्य का क्षेत्रफल, ठीक है ना, किस राज्य का क्षेत्रफल सबसे कम है तो गोवा का, ठीक है। किसका कम है? गोवा का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य की, ठीक है ना, किस राज्य की साक्षरता दर, ये जो साक्षरता दर है वह निम्नतम यानी कम है। देखो, अगर पूछेगा किस राज्य की साक्षरता दर या स्त्री साक्षरता दर कम है, ठीक है, तो बिहार राज्य की। किस राज्य की? बिहार राज्य की। अगर अधिक कहता है किस राज्य की साक्षरता दर अधिक है या स्त्री साक्षरता दर अधिक है, तो केरल का है। किसका है? केरल का है। तो आप दोनों क्वेश्चन याद रखिएगा। किस राज्य का कम है? बिहार का। किस राज्य का अधिक है? केरल का, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार, ठीक है ना, किसकी जनगणना के अनुसार? 2011 की। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी थी, ठीक है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जो जनसंख्या थी वह 121 करोड़। कितना थी? 121 करोड़, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगर वहीं क्वेश्चन को 2001 के जनगणना के हिसाब से, ठीक है ना, 2001 की जनगणना के अनुसार पूछेगा तब जनसंख्या कितनी हो जाएगा, तो 102.8 करोड़, ठीक है ना। कितना? 102.8 करोड़, ठीक है। अगला क्वेश्चन, बिहार की जनसंख्या कितनी है, ठीक है। देखिए, ये जो क्वेश्चन है वह 2011-12 के सेंसस से दिया गया है। और याद रखिए कि बिहार की जनसंख्या कितनी है, तो 10.41 करोड़। लेकिन वर्तमान में कितनी है, तो लगभग 13 करोड़। कितनी है? लगभग 13 करोड़। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जनसंख्या के दृष्टिकोण से, ठीक है ना, जनसंख्या के दृष्टिकोण से विश्व में भारत का स्थान क्या है, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले हम विश्व का बड़ा देश देखते हैं जनसंख्या की दृष्टि से। एक पर आपका चीन आता है, ठीक है ना। कौन आता है? चीन। 2 पे आपका आता है भारत। कौन आता है? भारत। और 3 पे आता है आपका अमेरिका। कौन आता है? अमेरिका। तब ये बताइए कि भारत का स्थान जब कितना हुआ, तो आपका दूसरा स्थान हुआ। कितना स्थान हुआ? दूसरा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दूसरा स्थान है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत की, ठीक है ना, स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब हुई थी। तब जनगणना से 3 प्रश्न याद रखिएगा। पूछेगा कि ऐसे भारत की पहली जनगणना कब हुई थी, तो 1872 में। भारत की पहली संपूर्ण जनगणना कब हुई थी? 1881 में। और स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब हुई थी, तो 1951 में। यानी इसका आंसर क्या आ जाएगा? 1951, यानी ऑप्शन नंबर 20 का आंसर सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या सर्वाधिक है। तो किस राज्य की जनसंख्या सर्वाधिक है? उत्तर प्रदेश। किस राज्य का क्षेत्रफल, अगर पूछेगा किस राज्य का क्षेत्रफल, ठीक है ना, किस राज्य का क्षेत्रफल सर्वाधिक है? क्षेत्रफल। तो किस राज्य का क्षेत्रफल सर्वाधिक है? तो राजस्थान। किसका अधिक है? राजस्थान, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 9 नंबर क्वेश्चन है कि जनसंख्या के दृष्टिकोण से भारत में बिहार का स्थान क्या है। तो इसके लिए आप एक क्वेश्चन याद रखिएगा कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत का क्रमागत 4 राज्यों का नाम लिखें। ये सब्जेक्टिव में पूछता है। पहला राज्य आपका आता है उत्तर प्रदेश। कौन? उत्तर प्रदेश। दूसरा राज्य आपका आता है कौन? महाराष्ट्र। कौन आता है? महाराष्ट्र। और तीसरा राज्य कौन आता है? तो तीसरा राज्य आता है बिहार। कौन आता है? बिहार। और चौथा राज्य कौन आता है? तो चौथा राज्य आपका आता है
पश्चिम बंगाल। कौन आता है? पश्चिम बंगाल, ठीक है ना। तो अब ये बताइए कि जनसंख्या के दृष्टिकोण से भारत में, यानी भारत जो देश है, इस देश में बिहार का स्थान कितना स्थान है? तो देखिएगा तो तीसरा स्थान है। कौन सा? तीसरा स्थान है, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत की पहली जनगणना किस वर्ष हुई थी? तो बताए थे कि पहली जनगणना 1872 में, पहली संपूर्ण या पूर्ण जनगणना 1881 में, और स्वतंत्र भारत में पहली जनगणना 1951 में, ठीक है ना। तो भारत की पहली जनगणना कब थी? 1872 में। कब थी? 1872 में। 10 क्वेश्चन हो गया। 11वां क्वेश्चन को देखते हैं। किस राज्य की स्त्री साक्षरता दर उच्चतम है? जब उच्चतम पूछेगा तो किस राज्य का? केरल का, ठीक है ना। किसका? केरल का। अगर हमें केंद्र शासित प्रदेश पूछता है, किस केंद्र शासित प्रदेश का साक्षरता दर उच्चतम है? तो किसका है? लक्षद्वीप का है। किसका है? लक्षद्वीप का है। अगर कम पूछता है कि किस राज्य का साक्षरता दर कम है, तो किसका है? बिहार का है, ठीक है ना। किसका है? बिहार का। ये सब आप क्वेश्चन याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में नगरीय जनसंख्या का अनुपात कितना है? यानी भारत में जो 31.16% जनसंख्या वो नगरों में निवास करती है, और बाकी जो 68 जो आपका 84% है, ये आपका गाँवों में निवास करती है। यानी सन्निकट देखेंगे तो आपका 31% नगरों में और 69% जो है आपका गाँव में, ठीक है। तो बोल रहा है क्वेश्चन कि भारत में नगरीय जनसंख्या का अनुपात कितना है? तो नगरीय जनसंख्या का अनुपात 31.16%। कभी कभी बोर्ड में क्वेश्चन में सिर्फ आपका 31% भी दे सकता है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि भारत में ग्रामीण जनसंख्या का अनुपात कितना है? तो कितना है? 69% है, ठीक है ना, अभी बताए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मानव विकास सूचकांक की खोज कब हुई थी? ठीक है ना। क्वेश्चन क्या है कि मानव विकास सूचकांक की खोज कब हुई थी? तो मानव विकास सूचकांक की खोज कब हुई थी? 1990 में, यानी ऑप्शन नंबर बी सही है। अगर पूछा है किसने किया था, तो महबूब। किसने? महबूब उल हक। किसने किया था? महबूब उल हक ने किया था। कब किया था? 1990 में। और यह महबूब उल हक किस देश के निवासी थे? तो पाकिस्तान के थे। कहाँ के निवासी थे? पाकिस्तान देश के यह निवासी थे, अर्थशास्त्री थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस केंद्र शासित प्रदेश का साक्षरता दर उच्चतम है? तो अगर उच्चतम बोलेगा तो कौन सा हो जाएगा? लक्षद्वीप, ठीक है ना। अगर राज्य कहता तो राज्य क्या हो जाता? अगर राज्य कहता किस राज्य का साक्षरता दर उच्चतम है, तो आपका केरल का है। किसका है? केरल का जो है वो साक्षरता दर उच्चतम है। अगर कम किसका है? तो बिहार का है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि किस केंद्र शासित प्रदेश का जनसंख्या घनत्व उच्चतम है? ठीक है ना। क्या बोला है? जनसंख्या घनत्व। यहाँ पे अब शिक्षा की बात नहीं कर रहे, साक्षरता की बात नहीं कर रहे, ये बोला है कि इस राज्य का जनसंख्या जो घनत्व है वह उच्चतम है। देखो तो सबसे अधिक जो जनसंख्या घनत्व है वह दिल्ली का है। किसका है? दिल्ली का है। दिल्ली का अगर आप जनसंख्या घनत्व देखिएगा तो 11,297 वर्ग किलोमीटर, इतना इसका जनसंख्या घनत्व है, ठीक है ना। तो किस केंद्र शासित प्रदेश का जनसंख्या घनत्व उच्चतम है? तो कहिएगा आप दिल्ली का। और पूछे कितना है? तो 11,297 वर्ग किलोमीटर जो दिल्ली का जनसंख्या घनत्व है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है कि मानव विकास सूचकांक में प्रत्येक देश को कितना अंक दिया जाता है? ठीक है ना। तो मानव विकास सूचकांक क्या होता है? तो पहले आप ये समझिएगा मानव विकास सूचकांक क्या होता है। तो मानव विकास सूचकांक मानव विकास की स्थिति को दिखाती है, किस देश का स्कोर कितना है, ठीक है ना। तो इसकी खोज किसने किया था? तो महबूब उल हक। किसने किया था? महबूब उल हक। कब किया था? 1990 में, ठीक है ना। कब? 1990 में। महबूब उल हक कहाँ के निवासी थे? पाकिस्तान के निवासी थे, ठीक है ना। तो इस मानव विकास सूचकांक में प्रत्येक देश को कितना अंक दिया जाता है? तो 0 से 1 के बीच। कितना अंक? 0 से 1 के बीच। और जिस देश का स्कोर 0 के पास होता है, किसके पास? 0 के पास। जिस देश का स्कोर 0 के पास होता है वह निम्न मानव विकास को दर्शाता है, और जिस देश का स्कोर जो 1 के पास होता है वह उच्च मानव विकास को दर्शाता है। अगला क्वेश्चन, किस राज्य की स्त्री साक्षरता दर निम्नतम है? ठीक है ना। यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोले? निम्नतम है। तो जब निम्नतम बोलेगा तो क्या हो जाएगा? बिहार। उच्चतम बोलेगा तो केरल। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्रतिकर्ष कारक नहीं है? देखो सबसे पहले जो है वो प्रवास आप लोग पढ़े होंगे। अगर नहीं पढ़े हैं तो आप क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे सब कुछ संपूर्ण व्याख्या करके दिया गया है, ठीक है ना। प्रवास क्या होता है? तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने की घटना को क्या कहते हैं? प्रवास कहते हैं। प्रवास के कारण में आप 2 कारण पढ़े होंगे। एक प्रतिकर्ष होता है। क्या होता है? प्रतिकर्ष। एक क्या होता है? तो एक तुम्हारा अपकर्ष होता है, ठीक है ना। यानी प्रतिकर्ष कारक और
अपकर्ष कारक। ठीक है, तो यहाँ पे अपकर्ष कारक क्या होता है, तो वैसा कारण या वैसा कारक जो किसी व्यक्ति को दूसरे क्षेत्र में जाने के लिए आकर्षित करता है, यानी उसको लालच देता है, आकर्षित करता है। और ये प्रतिकर्ष कारक क्या होता है, तो वैसा कारक जो किसी व्यक्ति को दूसरे क्षेत्र में जाने के लिए जो उसे परेशान करता है, एक वजह बन जाता है। ठीक है ना, जैसे मान लेते हैं बेरोजगारी, किसी क्षेत्र में बेरोजगारी तो वहाँ की जनता परेशान होगी, जब इससे परेशान हुआ तो यह प्रतिकर्ष कारक है। ठीक है ना, अब यहाँ पे करें जल अभाव, तो किसी क्षेत्र में जल अभाव है यानी जल नहीं है तो वहाँ की भी तो जनता परेशान हो रही है, तो ये भी प्रतिकर्ष कारक है। अब करें बाढ़, यदि किसी क्षेत्र में बार बार बाढ़ आ रही है तो वहाँ की जनता क्या होगी, परेशान होगी, यानी ये भी क्या हो गया, प्रतिकर्ष। तो जिस चीज़ से जनता परेशान होती है उसे प्रतिकर्ष कारक कहेंगे, और जिससे वो आकर्षित होती है उसे अपकर्ष कारक कहेंगे। तो यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे एक पॉइंट अनुकूल जलवायु, क्या है, अनुकूल जलवायु, तो यहीं आपका क्या हो जाएगा, तो ये जो हो गया आपका अपकर्ष कारक हो गया, क्या हो गया, अपकर्ष, यानी यही आंसर हो जाएगा कि ये आपका प्रतिकर्ष कारक नहीं है, क्या है, अपकर्ष कारक है। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव प्रवास का एक प्रतिकर्ष कारक नहीं है। ठीक है ना, यानी प्रतिकर्ष कारक नहीं है। तो देखो जल अभाव, यानी जिस क्षेत्र में जल अभाव लोग परेशान होंगे तो प्रतिकर्ष कारक है। बेरोजगारी, यानी जिस क्षेत्र में बेरोजगारी होगा वहाँ के लोग भी परेशान होंगे, प्रतिकर्ष कारक हुआ। अब चिकित्सा या शैक्षणिक सुविधाएं, तो देखो ये जिस क्षेत्र में चिकित्सा की सुविधा होगा या शिक्षा की सुविधा होगा तो वहाँ के लोग जो उससे क्या होंगे, सोचें कि हम चलते हैं वहीं पे, यानी वहाँ पे लोग क्या हो जाएंगे, आकर्षित हो जाएंगे, तो क्या हो गया, अपकर्ष कारक, यानी यह जो है प्रतिकर्ष कारक नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, कौन सा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस नगरीय समूह में प्रवासी, प्रवासी होता है कि जहाँ पे दूसरा कोई जाकर बस जाता है, तो किस नगरीय समूह में, तो मुंबई में। ठीक है ना, अगर राज्य पूछते तो राज्य क्या हो जाएगा, महाराष्ट्र। ठीक है ना, महाराष्ट्र की राजधानी कहाँ है, तो महाराष्ट्र की राजधानी आपका महाराष्ट्र है, कहाँ है, महाराष्ट्र है। ठीक है ना, चलिए इस क्वेश्चन को हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से, ठीक है ना, निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक संख्या में अप्रवासी आते हैं। चलो दो चीज़ होता है, एक होता है अप्रवासी, क्या होता है, अप्रवासी। ये अप्रवासी क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा हम चर्चा करते हैं, अप्रवासी क्या होता है। ठीक है ना, तो जहाँ पर हम जाते हैं, ठीक है ना, जहाँ पर हम जाते हैं वह क्या कहलाता है, अप्रवासी। ठीक है ना, अब एक होता है उत्प्रवासी, क्या होता है, उत्प्रवासी, तो जहाँ से हम लोग जाते हैं, ठीक है ना, जहाँ से हम लोग जाते हैं वो क्या होता है, उत्प्रवासी। जैसे मान लेते हैं कि हम बिहार से चले गए उत्तर प्रदेश, तो बिहार से गए हैं तो बिहार हमारा उत्प्रवास स्थान कहलाएगा। और कहाँ पर गए हैं, उत्तर प्रदेश में गए हैं, यानी उत्तर प्रदेश हमारा क्या कहलाएगा, तो वहाँ पे आप प्रवास कहलाएंगे, यानी हम वहाँ का प्रवासी कहलाएंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है निम्नलिखित में से, ठीक है ना, निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक संख्या में अप्रवासी आते हैं। सबसे अधिक लोग कहाँ पे जो है प्रवासी बनकर जाते हैं, तो महाराष्ट्र में। कहाँ पे, महाराष्ट्र में। अगर नगर देगा तो मुंबई, ठीक है ना, कहाँ, मुंबई। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में सर्वाधिक संख्या में शरणार्थी यानी शरण लेने वाले कहाँ से हैं, तो बांग्लादेश से। कहाँ से हैं, बांग्लादेश से। ठीक है ना, आपको पता होगा 1971 का युद्ध वाला किस्सा, अगर नहीं पता होगा तो पॉलिटिकल साइंस का आप जाकर चैप्टर पढ़िए, उसमें मिल जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है मानव विकास की, ठीक है ना, मानव विकास की अवधारणा जो निम्नलिखित में से किस विद्वान की देन है, तो डॉक्टर महबूब उल हक। कहाँ के निवासी थे, पाकिस्तान के। कहाँ के निवासी थे, पाकिस्तान के निवासी थे। अगला क्वेश्चन, डॉक्टर महबूब उल हक जो है, यानी डॉक्टर महबूब उल हक जो है कहाँ के निवासी थे, पाकिस्तान के निवासी थे। कहाँ के, पाकिस्तान के। चलो यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में प्रवास के निम्नलिखित धाराओं में से कौन सी एक धारा पुरुष प्रधान है। ठीक है ना, देखो अभी धारा क्या होता है, तो भारत में जो प्रवास होता है यानी जो आंतरिक प्रवास होता है उसके 4 धारा को पहचाना गया है। कितनी धाराओं को, 4 धारा को पहचाना गया। अब 4 धारा कौन कौन सी है, तो इसको आप देखिए। पहला है ग्रामीण से ग्रामीण, दूसरा है ग्रामीण से नगरीय, तीसरा है नगरीय से ग्रामीण और चौथा है नगरीय से नगरीय। अब इन चारों धारा में आपको बताना है कि कौन सी जो धारा है वो पुरुष प्रधान है, यानी किस धारा में पुरुष जो अधिक प्रवास करते हैं, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाते हैं। ठीक है ना, तो पुरुष को देखिए कि काम और रोजगार उसका मुख्य काम है। ठीक है ना, यानी पुरुष प्रवास का मुख्य कारण क्या है, काम और रोजगार। ठीक है ना, तो गाँव से अधिकतर वह शहर में जाता है, तो पुरुष प्रधान धारा क्या हुआ,
तो ग्रामीण से नगरीय यानी ऑप्शन नंबर बी। अगर वहीं तुम्हारे स्त्री प्रधान धारा का होता ना तो तुम्हारा ग्रामीण से ग्रामीण हो जाता। क्या हो जाता? ग्रामीण से ग्रामीण, यानी स्त्री प्रधान धारा क्या है? ग्रामीण से ग्रामीण। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में प्रवास की निम्नलिखित धाराओं में से कौन सी एक स्त्री प्रधान धारा है? ठीक है ना, तो स्त्री प्रधान क्या हो जाएगा? ग्रामीण से ग्रामीण। ये जो ग्रामीण से नगरीय क्या है? तो ये पुरुष प्रधान है। क्या है? पुरुष प्रधान है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में उत्प्रवासियों की संख्या सर्वाधिक है? यानी जहाँ से सबसे अधिक लोग जो है प्रवास करते हैं, तो कहाँ से करते हैं? उत्तर प्रदेश से। यानी उत्प्रवासियों की संख्या सर्वाधिक किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगर अप्रवासी की संख्या कहा था, अप्रवासी की संख्या सबसे अधिक कहाँ है? तो महाराष्ट्र में। कहाँ है? महाराष्ट्र में। अगर नगर पूछता तो कहाँ है? मुंबई नगरीय समूहन में। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में कौन से पड़ोसी देश की सबसे अधिक प्रवासी है? तो बांग्लादेश। कहाँ से है? बांग्लादेश से। चलिए अगला क्वेश्चन है कि 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में कितने लाख लोगों का प्रवास हुआ था? 50 लाख लोगों का प्रवास हुआ था। यानी ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन एक जन स्थानांतरण यानी प्रवास, ठीक है ना, प्रवास का जो है वो अपकर्ष कारक नहीं है, यानी प्रतिकर्ष कारक है। ठीक है ना, यानी अपकर्ष कारक नहीं है। तो देखो रहन सहन की निम्न दशा, यानी जहाँ पे रहन सहन की बहुत कम जो है वो सुविधा होगा, क्या वहाँ पे लोग आकर्षित होंगे? नहीं होंगे। यानी यही क्या हो जाएगा? तुम्हारा प्रतिकर्ष हो जाएगा, यानी अपकर्ष नहीं होगा। तो यानी ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारक किसके लिए उत्तरदायी है? तो प्रवास के लिए उत्तरदायी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं भारत में किस वर्ष, ठीक है ना, जनसंख्या जो है वृद्धि दर जो है ऋणात्मक दर्ज की गई थी। देखो भारत की जनसंख्या वृद्धि को 4 अवस्था में बांटा गया और पहला अवस्था का समय क्या होता है? तो देखिए पहला अवस्था का समय होता है 1901 से 1921। ठीक है ना, और इस दौरान जो है यानी 1911 से 1921 के बीच जो जनसंख्या वृद्धि देखी गई थी वह ऋणात्मक देखी गई थी। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1911 से 1921। ठीक है ना, याद रखिएगा। चलो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं निम्नलिखित में से, ठीक है ना, निम्नलिखित में से कौन सा देश उच्च मानव विकास वाला है? ठीक है ना, तो कौन सा देश उच्च मानव विकास वाला है? नॉर्वे। अगर राज्य पूछे कौन सा राज्य उच्च मानव विकास वाला राज्य है, तो केरल। कौन सा है? केरल हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से, ठीक है ना, निम्नलिखित में से कौन विकास का सर्वोत्तम संकेतक है? यानी दिखाता है कि मानव का विकास हुआ है, इसका सबसे जो सर्वोत्तम जो संकेतक है वह क्या है? तो गुणों में धनात्मक परिवर्तन। कौन सा है? गुणों में धनात्मक परिवर्तन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? ठीक है ना, किसके दृष्टिकोण से पूछा है? क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से। तो क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो आपका हो जाएगा गोवा। ठीक है ना, क्या हो जाएगा? गोवा हो जाएगा। अगर जनसंख्या की दृष्टि से पूछता तो क्या हो जाता? सिक्किम हो जाता। क्या होता? सिक्किम हो जाता। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं किस राज्य की जो साक्षरता दर है उच्चतम है? तो अगर राज्य की साक्षरता दर पूछेगा उच्चतम, तो उच्चतम पूछेगा तो क्या हो जाएगा? केरल। अगर निम्नतम पूछेगा तो क्या हो जाएगा? बिहार। ठीक है ना, निम्नतम क्या हो जाएगा? तो आपका बिहार हो जाएगा निम्नतम वाला। ठीक है ना, तो यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? नहीं सॉरी, यहाँ पे क्या पूछा था? उच्चतम। तो उच्चतम क्या हो जाएगा? तो उच्चतम आपका हो जाएगा केरल। ठीक है ना, यानी इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि जनगणना 1951 के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना था? यानी जब स्वतंत्रता के बाद पहली बार जनगणना किया जाता है तो 1951 में जो एक भारत के 1 किलोमीटर में, यानी जो उसका जनसंख्या घनत्व पूछा है, तो जनसंख्या घनत्व का मतलब होता है 1 किलोमीटर में जितना लोग रहते हैं उसे जनसंख्या घनत्व कहते हैं। तो 1951 में भारत में 1 किलोमीटर में कितने लोग मिल रहे थे? या 1951 के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना था? तो 117 व्यक्ति। और वहीं पूछेगा कि 2011 के अनुसार कितना था? 2011 के अनुसार तो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा, ठीक है ना, निम्नलिखित में से कौन सा एक जो समूह है भारत में विशालतम भाषाई समूह है? यानी भारत में भाषा परिवार की संख्या 4 होता है। कौन कौन? तो आपका भारतीय आर्य हो गया, ऑस्ट्रिक हो गया, चीनी तिब्बती हो गया, एक और आपका द्रविड़ होता है। क्या होता है? द्रविड़ होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या कर रहा है? क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जो समूह है वो भारत में जो विशालतम भाषाई समूह है। ठीक है ना, तो कौन सा समूह हो जाएगा? तो आपका भारतीय आर्य। क्या हो जाएगा? भारतीय, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। ठीक है ना, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगर पूछेगा
कि सबसे कम क्या है, तो सबसे कम आपका चीनी तिब्बती कौन है, सबसे कम आपका चीनी तिब्बती है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि किस भाषा परिवार की जनसंख्या सबसे कम है, तो सबसे कम बोलेगा तो क्या हो जाएगा, चीनी तिब्बती। किस भाषा परिवार के सबसे अधिक है, तो भारतीय यूरोपीय, भारतीय आर्य, यानी सबसे अधिक है, ठीक है ना। सबसे अधिक किसका है, तो भारतीय आर्य, भारतीय यूरोपीय, ठीक है। सबसे कम किसका है, तो चीनी तिब्बती का है। अगला क्वेश्चन है किस राज्य का जनसंख्या घनत्व निम्नतम है, तो किस राज्य का, अरुणाचल प्रदेश का। अगर जनसंख्या घनत्व कहेगा तो जनसंख्या घनत्व क्या हो जाएगा, तो आपका जनसंख्या घनत्व आपका क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, ठीक है ना। कौन सा हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। और अच्छा एक और क्वेश्चन देख लीजिए कि अरुणाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व कितना होता है, 17 व्यक्ति। कितना होता है, 17 व्यक्ति। किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है, बिहार का है। किसका है, बिहार का है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि बिहार का जनसंख्या घनत्व, ठीक है ना, बिहार का जनसंख्या घनत्व कितना व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, तो बिहार का जनसंख्या घनत्व कितना व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। एनसीईआरटी में 1102 दिया है, लेकिन एग्जाम में पूछेगा 1106 देगा। सन्निकट या इंग्लिश मीडियम में देखिएगा तो आपको 1106 में आंसर मिलेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि बिहार की पहली पूर्ण जनगणना कब हुई थी, तो 1881 में। कब हुई थी, 1881 में। पहली जनगणना कब हुई थी, 1872 में। स्वतंत्रता बाद पहली जनगणना 1951 में, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है, तो सबसे अधिक घनत्व किसका है, बिहार का है। किसका है, बिहार का है। फिर कौन आता है, पश्चिम बंगाल। कौन आता है, पश्चिम बंगाल। तो जब ऑप्शन में बिहार नहीं देगा तो आपका पश्चिम बंगाल ऑप्शन देता है, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बिहार, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन है, राजस्थान। जनसंख्या की दृष्टि से कौन है, तो उत्तर प्रदेश, ठीक है ना। और जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से कौन है, तो आपका बिहार है, ठीक है। 46 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपका करें 40 नंबर कि इनमें से किस केंद्र शासित प्रदेश का जनसंख्या घनत्व निम्नतम है, ठीक है ना, यानी कम है। तो किस केंद्र शासित प्रदेश का जनसंख्या घनत्व निम्नतम है, तो आपको कहेगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह। सबसे अधिक किस केंद्र शासित प्रदेश का है, तो दिल्ली का है। किसका है, दिल्ली का है। कितना है दिल्ली का, तो 11,297 वर्ग किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है कि जो जनसंख्या प्रत्येक कितने वर्षों के बाद होती है, तो 10 वर्षों के बाद होती है। कितने वर्षों के बाद होती है, 10 वर्षों के बाद होती है। पहली संपूर्ण जनगणना कब हुआ था, 1881 में हुआ था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि जनगणना 2011 के अनुसार, ठीक है ना, भारत का जनसंख्या घनत्व कितना था, तो 2011 के अनुसार कितना था, 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। और 1951 की जनगणना के अनुसार कितना था, तो 117 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि जनगणना 2001 के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या कितनी थी, तो कुल जनसंख्या 102.8 करोड़। और वहीं पूछे 2011 के अनुसार कितना था, तो 121 करोड़, ठीक है। चलिए भारत की कुल साक्षरता दर कितनी है, तो देखो भारत की कुल साक्षरता दर कितनी है, तो 74.04%। अगर स्त्री साक्षरता दर पूछेगा तो स्त्री साक्षरता दर कितनी है, 65.46%, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, कुल साक्षरता दर कितनी है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 74.04%। किस राज्य का सर्वाधिक है, तो केरल का है। किस राज्य का सबसे कम है, बिहार का है। चलो अगला क्वेश्चन, भारत की स्त्री साक्षरता दर कितनी है, 65.44% है, इसको ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है बिहार के लोग किस भाषा परिवार से संबंधित है, यानी जो आपका 4 भाषा परिवार बताए हैं ना, उसमें किस भाषा परिवार से हम लोग बिहार के लोग आते हैं, तो द्रविड़ियन से, ठीक है। तमिलनाडु के लोग किस में आते हैं, तो ये भी आपका द्रविड़ियन से आते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन, यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन मिस्टेक हुआ है, इसको आप सुधार लीजिएगा। देखो क्वेश्चन है कि इनमें से कौन, ठीक है ना, ये प्रवास के घटक नहीं है, नहीं, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन, ठीक है ना, कि इनमें से कौन जो प्रवास के घटक नहीं है, ठीक है। तो प्रवास के घटक कितने होते हैं, यहाँ पे प्रवास नहीं, यहाँ पे आपका होगा, देखो यहाँ पे प्रवास की जगह होगा जनसंख्या परिवर्तन, ठीक है ना। क्या होगा, जनसंख्या परिवर्तन। कि निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या परिवर्तन का घटक नहीं है, तो देखो जनसंख्या जो बदलता है, परिवर्तन होता है, वो 3 कारण से, जन्म दर के कारण से, मृत्यु दर के कारण से, प्रवास के कारण से। तो अब आप बता दीजिए कि कौन जो है वह जनसंख्या परिवर्तन घटक नहीं है, तो कौन हो जाएगा, आवास हो जाएगा, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, आवास हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है कि दिल्ली में जनसंख्या घनत्व जो है वह कितना है। आपको हम आंसर बता दिए हैं व्याख्या करते दौरान। इसका आंसर जो है आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, ठीक है ना। जो भी इसका आंसर होगा वो कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 55 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या परिवर्तन घटक नहीं है। इसका भी आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है ना। ये आपके लिए है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत जो हिस्सा है वो उत्तरी मैदान में बसता है। तो कितना प्रतिशत हिस्सा जो उत्तरी मैदान में बसता है, तो 1/3%। कितना? 1/3% जो उत्तरी मैदान में बसता है, यानी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1/3%, ठीक है ना। चलते ये हम लोग का कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न रहा क्लास 12 क्लास का ज्योग्राफी का जो दूसरा किताब उसका पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर और तीसरा चैप्टर से, ठीक है ना। इतना आप चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को एकदम याद कर लीजिए।